जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं, करवा भरती हैं और रात को चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य देती हैं और उसके बाद अपने पति को भी छलनी से देखती हैं। क्या आप जानते हैं छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार? कितने करवे होने चाहिए? करवा कौन सा होना चाहिए? करवे में क्या भरा जाना चाहिए? पूजा के बाद करवे का क्या करें? कौन सा दीपक जलाना चाहिए? आइए आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिसमें चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखती है। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा होता है। छलनी पुरानी या नई कोई भी चल सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि छलनी खंडित नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कितने करवे लेने चाहिए। एक करवा प्रमुख होता है, जिससे रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कई जगहों पर 2 करवे लिए जाते हैं, एक प्रमुख और दूसरा सास के लिए। और कई जगहों पर 3 करवे होते हैं, एक प्रमुख, दूसरा सास के लिए और तीसरा गोरा माता के लिए, जिसे दान कर दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं करवे कौन से होने चाहिए। आप मिट्टी के, चीनी के या फिर आप पीतल का करवा भी ले सकते हैं। करवे में क्या भरा जाना चाहिए? सबसे पहले करवे पर हल्दी और रोली से 13 बिंदी लगाई जाती हैं। इसमें 13 बिंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ग्रंथों में 13 करवों का दान करने का बताया गया है, लेकिन सब 13 करवे दान नहीं कर पाते, इसीलिए इस पर 13 बिंदियां लगाई जाती हैं और इसके कंठ में मोली बांधी जाती है। अगर आप एक करवा लेते हैं, एक करवा प्रमुख होता है जिसमें जल भरा जाता है और उसके ढक्कन में मिष्ठान रखा जाता है, जिसे रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आप 2 करवे लेते हैं तो एक करवा प्रमुख होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और दूसरा करवा जो सासू माँ का होता है, उसमें कई लोग मिष्ठान, दूध, गेहूँ, चावल, मिठाई, पताशे, मेवे या दूध भरते हैं और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद चावल को संभाल कर रखा जाता है और रात को इसी चावल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और सास को करवा देती हैं। अगर सासू माँ पास ना हो तो करवा सास की जगह किसी भी ससुराल पक्ष की सुहागिन महिला को दे सकते हैं, जैसे जेठानी, ननंद, ताई सास, बुआ सास आदि को दे सकते हैं। अगर कोई भी पास ना हो तो किसी भी सुहागन महिला या ब्राह्मणी को दान किया जा सकता है। अगर आप 3 करवे लेते हैं तो एक प्रमुख करवा होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, और बाकी के दोनों करवों में एक जैसा सामान डालना चाहिए। एक जिसे हम गोरा माँ को अर्पित करते हैं और दूसरा सासू माँ को। हर जगह में करवा भरने और पूजन करने के अलग विधान हैं। आपके जहाँ जैसी परंपरा है आप वैसा भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पूजा के बाद करवे का क्या करें। पूजा के बाद कभी भी करवा फेंके नहीं, बल्कि पूजा के बाद अगर करवा पीतल या स्टील का है तो इसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर लें, या अगर मिट्टी का है तो फिर आप करवा बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकती हैं। मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसीलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए। ये करवा माता का अपमान करने जैसा है। आप चाहें तो करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस करवा का अनादर ना होने दें, या फिर आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर रख दें। आइए अब हम जानते हैं शाम की पूजा के समय हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए। करवा चौथ में पूजा के समय आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानियां समाप्त होती है।
करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग किए जाने से करवा माता और मां अन्नपूर्णा खुश होती हैं और आपकी आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसा करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।